करके त्यागे। उनका पूरा भी मुझे जिस तरीके से बता रहे थे, उनका पूरा बदन जख्मी था। सांप तय नहीं कर पा रहा था कि डसे तो कहां डसे, और उन्होंने अपने 3 अंग बताए तो जिह्वा का चयन किया। मेरा भी पूरा बदन जख्मी है और राजस्थान के प्रति एक किसान का बदन जख्मी है, इसे मैं जानती हूँ। क्योंकि एक राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं बहुत सी बातें जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पर करना आज उचित नहीं समझती, क्योंकि एक ये धार्मिक स्थली है। अब से मुझे पहले किराड़ा साहब कह रहे थे और मेरे को सुनने की लालसा इनको बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि दिव्या जी आपको इनके प्रसंग अति सुरीले तो लगेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगी, और इसलिए मेरी लालसा बढ़ गई इनको सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि हम सब में, किसान वर्ग में, हुजूर सुलह करने का हुनर नहीं आता, हमें सुलह करने का हुनर नहीं आता, और मुझे भी लगता है कि मैंने सुलह करने का हुनर नहीं सीखा, इसलिए संघर्ष पथ पर चलना पड़ रहा है और चलेगा। लेकिन मुझे कम से कम इस सुरीली आवाज की शब्दावली समझने का हुनर तो सिखा दीजिए कि मैं भी जाटों के जायरी उस धौलिया गोत्र में जन्मे खरनाल के जो चंग और गीत बजे, जो मेरी संस्कृति का, जिसमें मेरे अस्तित्व का योगदान हो, उसे मैं समझने की क्षमता रखती हूँ। तो ये हुनर आपकी अब जिम्मेदारी बन गई है मुझे सिखाने की। मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन आज मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि जिस कथनी और करनी में फर्क नहीं है, कि जहां पर आपके लिए कुछ कर सकूंगी उस योगदान को वापस करने के लिए पूर्ति करूंगी। मुझे पता है कि आपके यहाँ 10वीं की स्कूल है, आप 12वीं चाहते हैं, मैं उसके लिए प्रयास करूंगी। आपके यहाँ सिरडगी की रोड का रास्ता खराब है, मैं उस रोड को बनवाने के लिए प्रयास करूंगी। मैं महिला सशक्तिकरण, और यहाँ की ये बहुत खूबसूरत बच्चियां यहाँ बैठी हैं जिनको मैं देख रही हूँ, जिनकी आंखों में नया उत्साह, नई उम्मीद और नई आगे पकड़ने की इच्छा है, उनके लिए मैं कुछ कर जाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकता। शक्ति, कर्म, भक्ति और वैराग्य का समाजन जो हुआ वो दुनिया में अगर कहीं हुआ तो वीर तेजा जी ने किया। ये दुनिया में प्रसिद्ध थे। सदाचार के लिए समाज की बहुत सारी कुरीतियों को मिटाया। उन्होंने जाति का विरोध किया, जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे, मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश करवाया। ये सब उनकी देन थी, उनकी सुचारू सोच थी। धार्मिक प्रवृत्ति के और प्रवृत्तियों के माध्यम से उन्होंने लोक सेवा और जन कल्याण के रास्ते दिखाए। ये हमारा इतिहास है और मैं नमन करती हूं कि वीर तेजा जी जैसे इतिहासकार और लोक देवता आज हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की पहचान है। मुझे जब देखा, और अभी भी मुझे कह रहे थे कि मुख्य अतिथि के रूप में मैं यहाँ आई हूँ, मैं अतिथि के रूप में नहीं, आपकी बेटी के रूप में आई हूँ। राजस्थान की राजनीति में और किसान राजनीति में मदेरना साहब का जो योगदान रहा वो अमिट रहेगा। उन्होंने राजस्थान की किसान राजनीति को क्षितिज पर ले जाने का काम किया, वो प्रत्येक गांव को उठाने का काम किया, प्रत्येक किसान का, समस्त काश्तकार, वो एक जाति के लिए नहीं, वो हर कोई जो जमीन को हल से जोता था, जो काश्तकार कहलाता था, समस्त काश्तकारों को उठाने का उनकी सोच थी, उसके लिए प्रति कार्यरत रहे और ईमानदारी से रहे। और मैंने कहा जैसे कि हमें सुलह करने का हुनर नहीं आया है, जैसे हमें सुलह करने का हुनर नहीं आया है, तो मदेरना साहब ने अगर कहीं नहीं रुके तो राजस्थान के किसान के साफे की मान को नहीं झुकने दिया। बड़े से पद राजा मानसिंह हत्याकांड हुआ था और उन्हें कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री की शपथ लें। मदेरना साहब ने कहा कि एक किसान जाट वर्ग से आए हुए, उनकी लाश पड़ी है, परशुराम मदेरना लाशों की राजनीति नहीं करता, मैं ऐसी शपथ ग्रहण नहीं करूंगा। जिन्होंने किसान राजनीति और आपके मान सम्मान के लिए पदों को ठोकर मार दी, वो झुके नहीं। ऐसे अस्तित्व की पहचान मेरे नाम के साथ जुड़ती है, मैं गर्व और अभिमान महसूस करती हूँ। लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत सी दुविधाएं आई, उनका मैं विश्लेषण नहीं करूंगी। मैं तो शायद उनको नहीं समझ सकती थी, जैसे उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं कुछ कहकर जो नहीं कह रही हूं वो सब समझने का हुनर आप रखते हैं, मैं जानती हूं। विपरीत परिस्थितियों
खुशियों की काली घटाएं आई वो आपसे छुपी नहीं है। किस तरीके से किसानों के विकास को बांध देने के लिए, जकड़ देने के लिए किस तरीके के षड्यंत्र को अंजाम दिया गया, ये राजस्थान के प्रत्येक आत्मा रोती है और जानती है। और जब रातों रात मेरी जिंदगी बदल रही थी और मुझे एहसास तक नहीं हुआ, तो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक राजस्थान के किसान ने मुझे रातों रात पलकों पर बिठा लिया। इस बात का एहसास नहीं हुआ। मदेना साहब, मेरे प्रिय दादाजी मेरी चादर थे और मेरे पिता में की परछाई से बाहर मैंने जिंदगी नहीं देखी थी। और मुझे बहारों के मौसम में मौसमों में सिर्फ एक ही मौसम पता था, बहारों का मौसम। फिर पता लगा कि हर जना मौसमों की तरह बदल जाता है। जिंदगी के अंदर धूप नहीं देखी थी और कांटों की चुभन नहीं चुभी थी, लेकिन जब जीवन की सच्चाई आई, आपके स्नेह ने, आपके विश्वास ने मुझे वहां बड़ी बुलंदी से खड़े होने का हौसला दिया। और एक स्वर में आप मेरे लिए, प्रत्येक किसान, एक एक व्यक्ति, आज ये शेखावटी से आए, मेरा नानका है, जो मारवाड़ और शेखावटी की बात कर रहे थे, तो जयपुर की नरफागी गांव की इस धरती के अंदर मैं मारवाड़ से आई हूँ, ये शेखावटी से, ये इस धाम की त्रिवेणी का बात कर रहे थे, तो आपने दूसरी त्रिवेणी भी बहुत खूबसूरत रूप से इस स्टेज के ऊपर सजाई। और मैं आप सबको कहती हूँ, मैं जब जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद में बहुत दुआएं देते हैं। मुझे जिंदगी की दुआ मत दीजिए, मुझे जिंदगी की दुआ मत दीजिए, क्योंकि जिंदगी कभी किसी को रास नहीं आई। मुझे दुआ दीजिए कि मैं किसान राजनीति और किसानों के हित के लिए मर मिटने का हौसला रख पाऊं। आपके स्नेह ने, आपके विश्वास ने जो आग लगाई है, आपने जो आग लगाई है, अब आप बुझाना भी चाहें तो मेरे अंदर अब वो आग बुझ नहीं सकती। मेरे कदम अब वहां इतनी आगे निकल चुके हैं जहां लौटने का अब छांव का रास्ता जानते नहीं। मैंने घर के सुख छोड़ दिए और प्रत्येक सांस मेरी सांस पे भारी है। मैं सलाम करती हूं जो क्षति हुई पेमल जी, किस तरीके से जब उन्हें पता लगा कि वीर तेजा जी की प्राण त्याग चुके हैं और वो किस तरह आकर क्षति हो गई। इस जीवन काल में मेरे पास में अपने पिता पर प्राण त्यागने का अवसर नहीं मिल सकता, इसलिए मेरे लिए एक एक पल, एक एक क्षण भारी हो चुका है और मैं उसको संघर्ष के अंदर आपके लिए समर्पित कर सार्थक कर देना चाहती हूँ। जब मैं मेरे दादाजी के साथ अपने गांव के मेले में जाया करती थी, चाडी से आती हूँ, लोहावट के अंदर, जोधपुर के अंदर हमारा गांव है, और वहां पूरे हर साल में एक पशु मेला भरता था जो पूरे मारवाड़ का प्रसिद्ध पशु मेला होता था। और मैं हर साल बड़ी डुगडुगी लगा के इंतजार करती थी कि मदेना साहब जोधपुर आएंगे, 4 दिन चाडी रहेंगे तो उस पशु मेले में मैं जाऊंगी। और वो खूब सारे पशु मेले वो लेकर बैठते थे, वहां बहुत सारे माटी के गुल्लक भी लेकर बैठते थे और मैं जब उनके साथ अंगुली पकड़कर जाती थी तो मैं मचल जाती थी कि मेरे को सबसे बड़ा गुल्लक चाहिए। वो मुझे बड़ी अच्छी उसके साथ दिला दिया करते थे और थोड़ी देर बाद मैं मचल जाती थी कि मुझे सबसे छोटा गुल्लक चाहिए और वो मुझे बोलते ये सबसे छोटा गुल्लक है। मैं उनको अलग अलग जगह ले जाके ढूंढती थी कि नहीं ये नहीं है, इससे भी छोटा मिलेगा। और वो बाद में आके मेरे पिता को कहते थे कि महिपाल, तेरी बेटी है ना, बीच का रास्ता नहीं ढूंढती, या तो बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, ये कभी भी जीवन के अंदर देखना बीच का रास्ता नहीं ढूंढे। ये बात मैं इसमें देख सकता। तब मेरी उम्र बहुत तीसरी चौथी में पड़ती थी, मुझे इस बात का भाव समझ नहीं आता था, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि वो देख सकते थे, वो समझ सकते थे, एक बच्चों की आंखें और कल्पना देख सकते थे। और यहाँ इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आज जिस परिस्थिति में, जितनी मजबूती से और जितने आत्मविश्वास के साथ यहाँ खड़ी हूँ, उसकी देन ये है कि मेरे घर के अंदर, मेरी परवरिश के अंदर मुझे लड़का लड़की होने का फर्क कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि लड़के की परवरिश किस तरीके से होती है और लड़की की किस तरीके से होती है, इसका एहसास तक मुझे कभी नहीं हुआ। और मुझे नहीं लगता कि जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो महिलाएं संघर्ष नहीं कर सकती। मैं राजस्थान के अंदर अपने पिता के लिए संघर्ष कर रही हूं।
किसानों के वापस एक पुनः उदय नई उम्मीद के साथ संघर्ष कर रही हूँ, और रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं सिद्धांतों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके मान सम्मान को गिरने नहीं दूंगी, और बड़ी मजबूती में उसी कड़काई के साथ खड़ी हूँ जिस कड़काई के साथ मदेना साहब खड़े थे। आपने पुनः बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, और आप कब चल रहा होगा, मुझे लगता है महिलाओं को भी बहुत वो होगा। इतने लंबे समय से आपने इंतजार किया। बेटी बनकर आई हूँ, कहना चाहती हूँ बेटी बनकर आई हूँ, दोबारा आऊंगी चुनरी ओढ़ने नहीं, आपके लिए अपना फर्ज निभाने आऊंगी। आपके साथ के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके विश्वास के लिए मैं कृतज्ञ हूं, और अपना पूरा जीवन आपके लिए हेलो, आप सबने इस प्रेम से अपनों के बीच में जो आकर दिल के भाव होते हैं उन्हें व्यक्त करना शब्दों के माध्यम से बहुत मुश्किल हो जाता है। मारवाड़ की उस धरती में, शादी के इस गांव में, जिस ललक के साथ में आपने मुझे बुलाया है, मैं कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कार्य करने के लिए। मेरी जिम्मेदारी बन गई है, और आज जब मैं आपके गांव से वापस जाऊंगी तो आपके प्रति जिम्मेदारियों के एक बोझ के साथ जाऊंगा, जो मेरे जहन पर बना रहेगा कि किस प्रति मैं इस तरीके से कहां पर मैं आपके गांव के विकास के लिए कुछ कर सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाला वक्त आपका और हमारा होगा। आने वाला वक्त राजस्थान की राजनीति में निश्चित हमारा होगा। संघर्ष खड़ा हो सकता है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। ये हमारे पूर्वजों की देन है। आज 11वीं सदी के अंदर ये उदाहरण है लोक नेता जी के अंदर के सबसे पुराने समाज सुधार का अगर कोई उदाहरण है तो वीर तेजाजी। 11वीं सदी में वो गाय रक्षा के लिए उन्होंने प्राण त्यागे थे। ये हमारा इतिहास है, और इस इतिहास को हमें सोचना होगा, समझना होगा, और अपने अंदर परिवर्तन कर देखना होगा। राजनीति के महापुरुष किस परिस्थितियों में हमारे लिए परिश्रम कर एक साजम बिठा कर गए। आज मैं आपके प्रति, आपके बीच इस स्टेज पर बैठी हूँ तो मेरी योग्यता से नहीं बैठी हूँ, मेरे पिता और मेरी दादाजी के उनकी पहचान की वजह से आपके बीच बैठे। ये स्टेज मुझे सुशोभित मिला है, इसके लिए मुझे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं मिली। मैंने सिर्फ मदेना साहब के घर में जन्म लिया और आपका स्नेह मुझे मिल गया। इससे इतना बिना परिश्रम ये सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया। लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि सितारों में चाल चली, मदेना साहब का नाम मेरे नाम के पीछे जुड़ा, मेरा अस्तित्व का निर्माण हुआ। आपका विश्वास और स्नेह, आपका विश्वास और स्नेह मुझे विरासत में मिला। मैं अपने परिश्रम से अर्जित करके नहीं लाई, लेकिन इसे बनाए रखना मेरा काम अपने परिश्रम से होगा। मुझे विरासत में मिल गया, इसे बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जितनी मुसीबतें आएंगी उन्हें बाकी से लड़ेंगे। आपका साथ चाहिए और बाकी मुझे जमाने की परवाह नहीं है। वो बच्ची जिसके सिर पे पिता के साए छीन ले गए, पूछिए क्या होता है गांव में ऐसी कोई हादसा हो जाता है तो बहुत बुरी परिस्थितियों से